ओम शांति। तो सुनते हैं 5 दिसंबर 2021 की अव्यक्त वाणी। यह वाणी चली है 5 दिसंबर 89 की। डेट भी सेम है, मंथ भी सेम है, लेकिन वाणी चली है 89 की। तो आज की मुरली में बाबा ने सार में हम बच्चों को कहा, सदा प्रसन्न कैसे रहे, क्वेश्चन मार्क। सार ही है सदा प्रसन्न कैसे रहे, अर्थात हम बाबा के बनते हैं तो हमारा ये जीवन, ब्राह्मण जीवन, सदैव खुशनुमा हर्षित मुख रहे। वो कैसे? तो उसमें बाबा ने आज बहुत सारी टूटियाँ भी हमारी बताई। और बाबा ने कहा कि देखो, ये जो शब्द आता है सदा, ऑलवेज, माना प्रसन्नता भी देखो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला खुद से प्रसन्न रहना, दूसरा दूसरों के द्वारा, तीसरा सेवा के द्वारा प्रसन्न रहना। अगर हम तीनों में प्रसन्न हैं तो बाप दादा को स्वतः ही हम प्रसन्न आ जाएंगे, पसंद आ जाएंगे, क्योंकि बाबा यही सर्टिफिकेट देते हैं। सबसे पहला पाठ हमें पक्का करना है, मैं कौन। दादी जी भी हमेशा सिखाती थी, मैं कौन, मेरा कौन। हमारा कोर्स का भी टॉपिक होता है, मैं कौन। जब ये पाठ हमारा पक्का हो जाए तो और बातों में हम उलझे ही नहीं। बाबा ने कहा, देखो, दूसरा हमारे भाग्य की विशेषता देखें। ऐसा नहीं किसी और का भाग्य देखकर ईर्ष्या उत्पन्न हो, ये कभी नहीं होना चाहिए। क्योंकि बाबा ने सदैव कहा है, जो लास्ट सो फास्ट है, कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं रखना, बल्कि शुभ भावना रखना। ऐसे नहीं कि किसी का आधार लेकर हम अपनी इच्छा पूरी करें, नहीं। जहाँ इच्छा शब्द आया वह हमें अच्छा बनने नहीं देगा। और बाबा कहे, देखो, चाहे ये पूरे माला के लास्ट दाने, लास्ट मन का भी हो, 16,000 वाला दाना भी हो, फिर भी उसको कोई ना कोई विशेषता ज़रूर होगी। ऐसे नहीं समझना है कि इनमें कोई विशेषता नहीं। और बाबा ने आज हमें गणित के रूप में सिखाए कि जैसे एक को एक के आगे एक बिंदी लगा दो, अर्थात 0 लगा दो, तो 10 बन जाता है। फिर 10 के आगे एक बिंदु लगाओ तो 100 बन जाता है। तीसरा बिंदु लगाओ तो 1000 हो जाएगा। ठीक ऐसे हम स्वयं बिंदु बनकर बिंदु बाप को याद करें और सबको बिंदु की ही दृष्टि से देखें। तो ये बाबा ने मुख्य बात हम बच्चों से कही कि देखो, 9 लाख तो लिमिटेड है सतयुग में आने वाले। हाँ, कोई ना कोई हर एक आत्मा में विशेषता है, ऐसा हम नहीं कह सकते। इनमें कोई विशेषता नहीं, इनमें कोई अच्छाई नहीं। यही हिसाब भी देखो बाबा ने इसलिए बताए कि कभी भी हमें दूसरों को नहीं देखना है, अपने को देखना है, अपने अंदर की अवगुणों को निकालना है। जितना हम स्वयं को देखते जाएंगे उतने चेहरा भी सदैव खिला हुआ रहेगा, हर्षित मुख रहेगा। और बाबा ने कहे, आज की मुरली में बाबा के सम्मुख आए थे आगरा और राजस्थान वाले जोन। तो बाबा कहे कि देखो, हर टर्न में टीचर्स भी आती है, साथ में कुमारियाँ भी आती है, लेकिन कुमारियाँ कभी भी समर्पित होने के लिए नहीं सोचती। खुद से अगर ऑफर करे कि हमें सरेंडर होना है तो भाग्य भी उन्हें चांस देता है। अगर ऑफर नहीं करती, किसी के कहने पर अगर आती है तो उन्हें मेहनत बहुत लगती है और विघ्न भी कोई ना कोई प्रकार के आते रहते हैं। तो ये बाबा ने मुख्य बात बताई
साथ ही साथ बाबा ने कहा कि देखो आप लेटर लिखते हो बाबा को, हम सब पत्र लिखते हैं, तो बस 2 शब्द लिखना है, ओके। हाँ मना सब कुछ ठीक ठाक है, ओके लिख दिए, बाबा समझ जाते हैं। और बाबा कहे ज़्यादा समय नहीं उसमें डालो, इतना सारा कहानी कथा नहीं लिखो, विस्तार लिखकर कोई मतलब नहीं, बस 2 शब्द से लिखकर हाँ पत्र को भी जवाब मिल जाएगा। जब हम पूरा विस्तार लिखते हैं तो कहानी बन जाती है और फिर वह कहानी ख़त्म नहीं होती। इसलिए बाबा ने कहा बस 2 शब्द में लिखो, ओके ठीक है। बाकी बाबा तो सब जानता है, ऐसा तो नहीं कि बाबा नहीं जानता। और बाबा कहे कि देखो प्रसन्न, सदा प्रसन्न रहना, ऐसा नहीं कभी कभी बहुत प्रसन्न उमंग उत्साह में आ गए और कभी कभी किसी बात में अप्रसन्नता आ गई, फिर मूड ही उतर जाता है, ऐसा नहीं। तो ये थे बाबा की शिक्षाओं वाली वाणी। अब सुनते हैं आज का मीठा वरदान। वरदान में बाबा ने कहा समाने और सामना करने की शक्ति। समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। बहुत अच्छी आज की वरदान है, समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। इसका स्पष्टीकरण है, रूहानी सेवाधारी को सेवा के सिवाय कुछ भी सूझता ही नहीं। वे मनसा वाचा कर्मणा सर्विस से 1 सेकंड भी रेस्ट नहीं लेते, इसीलिए बेस्ट बन जाते हैं। वे सेवाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए वे सदा यही याद रखते, समाना और सामना करना यही हमारा निशाना है। वे अपने पुराने संस्कारों को समाते हैं और माया से सामना करते हैं, न कि दैवी परिवार से। ऐसे बच्चे जो नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी है, उन्हें ही कहा जाता है रूहानी सेवाधारी। बाबा ने कहा ऐसे बच्चे जो नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी है, उन्हें ही कहा जाता है रूहानी सेवाधारी। आज का स्लोगन है, छोटी बात को बड़ा नहीं करो, वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। छोटी बात को बड़ा नहीं करो, वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। अच्छा, ओम शांति।